प्रिय विद्यार्थियों, माँ एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हम लोग आज सीटेट की नज़र को ध्यान में रखते हुए हम लोग गणित शिक्षण के पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम की बात करेंगे। ये आपका जो सिलेबस होगा, सिलेबस में सेकेंड टॉपिक की बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, उस विषय में गणित का क्या रोल होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, बहुत ध्यान से देखिए, सब लोग लाइव हो जाइए, जल्दी से आइए और शुरू करते हैं पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। मतलब गणित की क्या महत्व है, गणित को इतना वैल्यूएशन क्यों दी गई है। कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक मीन्स बच्चों को 6 से 14 साल के निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिस पर गणित को एक मेन विषय के रूप में मानकर पढ़ाया जाता है, फोकस भी किया जाता है, एक प्रमुख विषय के रूप में माना जाता है। बताया ये जाता है कि बच्चों को जो मानसिक विकास होता है, मानसिक जो विकास होता है, वो गणित ही मेन विषय है, जिसके आधार पर मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। कैसे बात करते हैं कि गणित को इसलिए पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया, इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि विशेष स्थान देने का मुख्य कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप लोग ध्यान दीजिए। अच्छा, क्यों है, आप एक बार सोचिए क्यों है, प्रमुख विषय क्यों माना गया। क्योंकि गणित का कार्य होता है मानसिक शक्तियों को विकसित करना। यदि मानसिक शक्तियां विकसित होती हैं तभी आगे किसी भी अदर सब्जेक्ट को पढ़ा और समझा जा सकता है। तो आपको ये सारी चीजें पता ही हैं कि मानसिक शक्तियों का जो विकास है वो गणित ही है। और देखा जाए संसार में जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, आंखों से सब में गणित का प्रयोग हुआ। ऐसा कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है, पहनने की वस्तु ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें गणित का प्रयोग ना हुआ। संसार में जो भी चीजें आविष्कार हुआ, जो भी चीजें हुए, वो सब गणित का रोल। यदि विज्ञान का विकास भी हुआ है तो उसमें भी गणित का रोल। यदि गणित का गणित की उन्नति होती है तभी विज्ञान की उन्नति होती है। गणित की उन्नति नहीं होगी, यदि गणित प्रमोट नहीं करता, गणित पढ़े लिखे लोग नहीं होते, गणित नहीं है आगे प्रमोट नहीं करती है, आगे उन्नति नहीं होती है, तो कभी विज्ञान का विकास भी नहीं हो सकता, विज्ञान की प्रोन्नति नहीं हो सकती। अर्थात नेपोलियन साहब ने, आपको पता होगा, दार्शनिक भी हैं और ये बहुत बड़े, हिटलर भी एक हिसाब से थे, तो आपको पता है कि नेपोलियन साहब ने क्या बोला था कि ये देश का विकास करने चाहते हैं। देश का विकास जो है, गणित के विकास का एक बहुत बड़ा संबंध बताया उन्होंने कि गणित और देश को एक जैसा उन्होंने बताया कि गणित विकसित होती है, गणित की उन्नति होती है, तो इसका कहने का तात्पर्य गणित की उन्नति होती, गणित विकसित होती है, लोग पढ़े लिखे होंगे तभी देश का विकास हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। इसीलिए बोला था कि देश विकसित करने के लिए पढ़े लिखे लोगों भी, गणित पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मतलब गणित की उन्नति होती तो मीन्स देश की उन्नति होती, इसीलिए देश की उन्नति चाहते हैं तो गणित को विकसित करिए। ये किसका कथन था, नेपोलियन साहब का है। तो आज हम पढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम में, कि करिकुलम में आपके पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है। बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ही नेसेसरी है, इसको प्रमुख विषय के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है और तथा इसको बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि ये बेसिस ऑफ, मतलब सबकी आधारशिला, हर सब्जेक्ट की, हर विषय की आधारशिला के रूप में माना जाता है। जैसा कि मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, ये सारे पर रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करवाएंगे, बहुत आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो गणित एक यथार्थ विज्ञान मतलब एक एग्जैक्ट साइंस है। मतलब गणित जो है एक यथार्थ, मतलब यथार्थ मतलब एग्जैक्ट, क्लियर है। मतलब जो भी चीजें होती हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे पहले ऑप्शन की बात करता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे कि 2 + 5 = 7 होता है, ये क्लियर है। मतलब हर चीज एग्जैक्ट होता है, ये मार्कर है तो मार्कर है, ये निश्चित है। मतलब जो भी चीजें, आपको ये पंखा दिख रहा है तो ये पंखा होगा, ये निश्चित है। इसीलिए बोला गया गणित एक यथार्थ विज्ञान है। मतलब गणित एक प्रकार का एग्जैक्ट साइंस है। आप समझ चुके होंगे कि मतलब जो भी गणित में होता है वो सत्य होता है, निश्चित होता है, रियल होता है। ऐसा नहीं कि इसको आम बताया गया आम से इमली हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गणित में हर चीज एग्जैक्ट होती, इसलिए बच्चों में निश्चितता का विकास होता है। इस बात को आप समझ चुके होंगे कि गणित पढ़ने से बच्चों के अंदर तार्किक क्षमताओं का विकास होता है, उनके मस्तिष्क जो होती तार्किक हो जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है।
टेक्निकली सोचने लगते हैं। जितने भी इंजीनियर होते हैं वो गणित को ही पढ़कर आगे इंजीनियरिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि भूगोल को पढ़ लिया, भूगोल भी पढ़ना, जितने भी विज्ञान है, अदर भी जितने सब्जेक्ट है, उसका जो वेश होता है वो गणित होता है। तो गणित अति महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना जाता है, इसलिए कि गणित पढ़ने से तार्किक क्षमताओं का विकास होता है। ये तार्किक क्षमताएं विकसित हो गई तो जो भी चीजें बच्चा करेगा, या 2 गुणे 3 होता है तो ये आपको पता है कि 6 होता, बच्चा निश्चित हो गया कि जो भी, इसलिए निश्चितता, सर्टेनिटी बच्चों के अंदर में आ जाती है। इसलिए जो भी चीजें होती तो आप समझिए तार्किक क्षमताओं का विकास होता है, मतलब मानसिक शक्तियों का विकास होता है, तार्किक सोच हो जाती तथा निश्चितता आती है तथा आत्मविश्वास भर जाएगा। क्या होगा? आत्मविश्वासी हो जाएगा, आत्मविश्वास हो जाएगा, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर जाएगा। और नेक्स्ट जो होगी इसके बाद, जब आत्मविश्वास मतलब अब उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आत्मनिर्भर भी होने लगेगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, है ना, दूसरे पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तथा उसके अंदर दृढ़ता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दृढ़ता। ये 5 चीजों का विकास होता है गणित पढ़ने से। तार्किक क्षमताओं का विकास होता है, निश्चितता आती है, आत्मविश्वास हो जाता है, फिर आत्मनिर्भरता। ये सीरियल वाइज से सारे विकास होते हैं। तार्किक क्षमताओं के बाद निश्चितता, फिर आत्मविश्वास, फिर आत्मनिर्भरता, फिर बाद में दृढ़ता हो जाती है। राइट, तो ये सारी चीजों का विकास होता है, इसलिए गणित को एक यथार्थ विज्ञान के रूप में माना जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि जो बच्चा, जैसे होता है नहीं, जो चीजें होगी हाँ या ना में आंसर होता है। गणित में पहले की बात कर रहा हूं कि हाँ या ना में आंसर होगा, कि मतलब जो भी चीजें बोलना है। गणित एक यथार्थ विज्ञान है, मतलब कोई भी चीजें पूछा जाएगा 2 + 3 = 5 होता है, यस या नो, तो यस या नो में एक ही आंसर, या नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। तो कंफ्यूजन वाला दायरा गणित में नहीं होता है, एग्जैक्ट होता, जो होना है, ये लड़का है तो है, लड़की है तो है, मतलब जो है वो निश्चित है। ऐसा नहीं कि मतलब कंफ्यूजन रहे, नहीं हो भी सकता, नहीं भी, ऐसा नहीं होगा। ये मार्कर दिख रहा है, ये कैसा है, ग्रीन है, हरा है तो है, ये क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे यस या नो में, जैसे 5 × 2 = 10 होगा, 10 होगा, निश्चित है, या नहीं हो सकता है, भाई हो भी सकता है, ऐसा नहीं, मतलब जो भी आंसर यस या नो में आएगा ये क्लियर होता है। राइट, पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ध्यान से देखिए, पहला आप समझ चुके होंगे, एग्जांपल में दे चुका हूं। तो पॉइंट नंबर 2 में आप देखिए ध्यान से, तो पॉइंट नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 2 में गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। एकदम सही बात है कि गणित पढ़ने से बच्चों के अंदर में तार्किकता की भावना जागृत होती धीरे धीरे। जैसे मतलब कोई भी चीज़ जब आपको पढ़ाया जाता है, जैसे बच्चे को कोई चीज़ बताई जाती है, पहले देखेगा, है ना, जैसे आप कोई भी आम बना दीजिए, है ना, आम बनाया, इमली बनाया, जो भी, या पेन कोई दिखा दिया, जो भी चीज़ें उसको दिखाई जाएगी, तो क्यों ये जो शब्द होता है ना, क्यों करने की आदत उसकी होती, क्यों होता भाई, कैसे होता है, मिर्ची होती तीखी क्यों होती, मार्कर होता काला क्यों होता है, इसको लिखा क्यों जाता, मतलब हर चीज के क्वेश्चन करने की आदत होती, क्यों करने की आदत, क्वेश्चन करने की आदत हो जाती है। तो ये सारी चीजें, तो उसके अंदर एक तार्किक सोच का विकास होता है। तो गणित जो होती है क्यों और पर ही डिपेंड होता है। भाई कोई चीज होता है 2 + 3 = 5 होता, तो क्यों होता है, इस चीज को प्रैक्टिकली करके समझाते हैं कि 2 उंगलियां ये है, 3 और आगे कितनी हो गई, 5, तो ये करके दिखाते हैं। तो क्यों का अर्थ हमको आंसर मिल जाता है, तो बच्चे को ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, स्थायित्व आने लगता है और क्या, दृढ़ संकल्प हो जाता है। तो उसके अंदर आत्मविश्वासी होगा, फिर आत्मनिर्भर होने, भाई जो चीजें होती मैंने कर दिया, हो गया, समझ गए। रोटी 5 पकानी, पका दिया, निश्चित है 5 ही रोटी होंगी, ऐसा नहीं 9 हो जाएंगी। तो जो भी चीजें, वो पॉसिबिलिटी वाला कोई काम नहीं होता गणित में, तो यहाँ संभावनाएं नहीं होगी। गणित एक तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। ये राइट है कि गणित पढ़ने से बच्चों के अंदर तार्किक सोच का विकास होता है। मतलब जो भी ज्ञान होता है, जैसे होता नहीं कि 2 + 3 = एक बार जोड़ा 5 होता है, तो इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं, आगे जो आने वाले क्वेश्चंस 4 + 3 मतलब 7 होगा, तो हर चीज को तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। हर एक नए जो उसके पास ज्ञान है, उसी ज्ञान से नए ज्ञान की ओर जोड़ता है। कहने का मतलब, जो जब उसके पास हर चीज टेक्निकली माइंड से करने की आदत हो जाए, भाई ये कैसे होता है ना, जब एक इंजीनियर आता देखता है कि हाँ ये बिल्डिंग कैसी है, इतने बाई इतने की, मतलब उसकी माइंड जो होता है एक तार्किक सोच की तरफ पड़ता है। मतलब हर चीज में होता है नहीं, एक गणित पढ़ा हुआ है, एक नॉर्मल व्यक्ति, दोनों के बुद्धि में, दोनों की सोच में अंदर होता है। क्यों होता है भाई, सिर्फ
क्योंकि उसको बेस मतलब जो उसका आधार होता है वो शुरू से उसको गणित में डाला गया, उसको क्यों और कैसे करने की आदत डाल दी गई। तो हर चीज में क्यों करने की, तो इसलिए जो भी सोचता है तो भाई ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो हर चीज में नए नए क्वेश्चंस करने की आदत हो जाती है। इसलिए गणित पढ़ने से बच्चों में क्या होता है, तार्किक सोच का विकास होता है, तार्किक सोच की वृद्धि होती, इससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है। या बोल सकते हैं गणित पढ़ने से या गणित का काम क्या होता है, बच्चों के मस्तिष्क का व्यायाम कराना। तो क्या होता है, बच्चों के मस्तिष्क का व्यायाम होते होते एक कठोर मजबूत मानसिक या मस्तिष्क का विकास हो जाता है बच्चों में। तो धीरे धीरे जैसा बच्चा बड़ा होता है उसे ज्यादा सोचने की, समझने की और तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आते हैं पॉइंट नंबर 3 में हम बात करते हैं। ध्यान से देखिए, गणित वैज्ञानिक विषयों की आधारशिला है। देखिए ध्यान से, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, पाठ्यक्रम में स्थान में रखने का कारण क्या है। पहला क्या करता है, एक यथार्थ विज्ञान, एग्जैक्टनेस आती है ना, स्पष्टता आ जाती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया, गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता, मतलब बच्चों में तार्किक कारण यही है, विषय में रखने का यही मुख्य कारण है क्योंकि बच्चों में तार्किक सोच का विकास करता है। समझ गए, तार्किक लॉजिकल माइंड पैदा करता है, हर चीज को लॉजिकली जल्दी है ना स्पीड से करने की क्षमता का विकास करता है। पॉइंट नंबर 3 में जो मैंने बताया कि पाठ्यक्रम में रखने का स्थान इसलिए है, इसीलिए रखा गया है इसको प्रमुख विषय के रूप में क्योंकि गणित वैज्ञानिक विषयों की आधारशिला है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी विज्ञान का विकास हुआ, वो कैसा भी विज्ञान हो, कोई भी, वो चाहे जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जितने भी विज्ञान हैं, अर्थात जितने प्रकार के विज्ञान हैं, वो हर विज्ञानों की आधार मतलब बेस मानी गई। मान सकते हैं ये दीवार खड़ी है ना, तो दीवार की जो हमको नींव है वो नींव है, गणित हर विषयों की नींव है। यदि ये शर्ट ये मार्कर बना है तो इसमें क्या चीज प्रयोग हुआ, गणित का प्रयोग। बिना गणित के इस मार्कर का निर्माण नहीं हुआ। या बोल सकते हैं इस मेरे शर्ट की जो बटन लगी यहाँ पर भी गणित का यूज हुआ, कितने बाई कितने की बनेगी है ना, किस कलर का लगे, कितना कलर डाला जाए, कितना क्या किया जाए, मतलब जो भी हुआ, जो मेजरमेंट किया गया वो सब गणित है। बिना गणित के कोई चीज का मेडअप नहीं हुआ। तो जितने भी विज्ञान का विकास हुआ, यदि विज्ञान का उन्नति तभी हो सकती है जब गणित की उन्नति होगी। कहने का मतलब ये हमारी गणित की प्रोन्नति नहीं होगी, गणित का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे विज्ञान का विकास संभव नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे कि विज्ञान में भी गणित का यूज होता है, न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं, लेकिन पहले पढ़ाया जाता, अंत में गणित का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूज मतलब प्रयोग करते हैं वहां पे। तो इसलिए गणित वैज्ञानिक विषयों की आधारशिला, मतलब जितनी भी वैज्ञानिक चीजें या विज्ञान की प्रोन्नति होती है उसमें सब में गणित का प्रयोग होता है। हर जगह जितनी भी मशीनें बनती हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, सब में गणित का प्रयोग होता है। अर्थात कहा जाए तो देखा जाए तो बच्चा जितने भी मैथमेटिक्स मतलब साइंस वाले बच्चे होते हैं उनको 10th क्लास तक गणित अनिवार्य कर दिया गया है। कक्षा 8 तक तो हर पढ़ता है बच्चा, कक्षा 8 के बाद उसको साइंस और आर्ट में विभाजित कर दिया जाता है और फिर साइंस में कक्षा 10 तक 10th क्लास तक उसको मैथ पढ़ाया ही जाएगा और 10th के बाद फिर उसको बायो स्ट्रीम दे दिया जाएगा और यहाँ पे दूसरा स्ट्रीम क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स का। तो बायो वाला बच्चा भी 10th क्लास तक मैथमेटिक्स करता, मतलब तब तक उसका माइंड वेल प्रिपेयर हो जाता, तब तक कक्षा 8 तक या 10 तक उसके मानसिक शक्तियों को लगभग 99% उसका विकास हो जाता। जो इंजीनियर बनना चाहते उसके बाद उसको आगे भी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती और लेवल की सोचने की, लेकिन कक्षा 10 तक देखा जाए साइंस साइड के बच्चों का लगभग हर चीज संपूर्ण विकास हो जाता है। तो ये एक पेरीमीटर रखा गया, मापक रखा गया कि इतने तक किया जाएगा। और बाकी इसके पहले कोठारी आयोग ने क्या किया था, कक्षा 10 तक अनिवार्य विषय के रूप में मान लिया गया था, लेकिन इसका खंडन करते हुए हटा दिया गया। बाद में कोठारी आयोग ने कक्षा 10 तक कर दिया, लेकिन इसको हटाया गया, कक्षा 8 तक गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में रखा गया। आज भी वही चल रहा, कक्षा 8 तक अनिवार्य विषय के रूप में माना जाता है और फोकस भी किया जाता है। लेकिन बच्चों में हमको भ्रम नहीं पैदा करना, हर एक विषय को सामान्य रूप से करना है, लेकिन अर्थात गणित पे बच्चा फोकस नहीं करता है क्योंकि उस पर जोर पड़ता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उसको समझने में तार्किक क्षमताएं, भाई जहां पर भी आप हाथ पे फोकस करेंगे हाथ नहीं काम करेगा, भाई जहां ज्यादा मेहनत लगेगी, स्टेज जहां पे आएगी, बच्चा क्यों मेहनत। वैसे जब गणित पढ़ता है तो उसमें क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन होने के कारण बच्चे के मस्तिष्क में जोर पड़ता है। अब भाई स्ट्रेस पड़ेगा तो बच्चा क्यों पड़ेगा, और जो इजली जैसे मैं रसगुल्ला खाना नॉर्मली हो गया, गुलाब जामुन खाना नॉर्मली हो गया, नॉर्मली खा लेगा, लेकिन कह दो भाई कड़ी चीजें कोई खा ले, रोटी कड़ी खा ले,
है ना, जो बहुत मतलब ज़्यादा प्रेस करे क्यों मेहनत करेगा, तो मेहनत वाला काम नहीं। तो गणित में थोड़ा क्या होता है, मेहनत का कार्य होता है, इसीलिए बच्चा गणित से तथा अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन होने के कारण गणित कैसा होता है, अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन होने के कारण बच्चा क्या होता है, गणित से डरता और एक बहुत ही लेबोरिया बोल सकते हैं, बहुत हार्ड सब्जेक्ट के रूप में, बहुत कठिन सब्जेक्ट के रूप में मानता है इसको। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स से जो बच्चा होता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, जिसको गणित नहीं आती उसके लिए हार्ड होती है। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं कि पाठ्यक्रम में गणित का स्थान इसलिए मुख्य विषय के रूप में रखा गया क्योंकि गणित एक विशेष प्रकार के सोचने का दृष्टिकोण पैदा करता है। कैसा, गणित एक विशेष प्रकार के सोचने का दृष्टिकोण पैदा करता, मतलब एक विशेष समझना, विशेष मतलब एक विशेष का मतलब एक निश्चित नहीं हो सकता है, मतलब एक ऐसा लॉजिक माइंड, मतलब हर प्रकार, जैसे ये देखा होगा जितनी चीज़ें, जैसे पंखे का आविष्कार हुआ, ट्यूबलाइट का आविष्कार हुआ, मतलब जितनी भी चीज़ें देखा जाए, इलेक्ट्रिसिटी में बात करें या हमारे हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ, वायुयान का, रेडियो का, टेलीविजन का, लैपटॉप का, जितनी भी चीज़ों का निर्माण हुआ, ये कैसा है, क्या सिखाया गया था बच्चों को? नहीं ना। एक इंजीनियर डॉक्टर जो बन रहा है, नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहा है, ये कैसा, यही मतलब एक विशेष प्रकार का है, एक नई सोच की ओर बच्चे को ले जाता है, एक नया दृष्टिकोण पैदा करता है, मतलब एक नई जो जिसका दिमाग वहां पर नहीं जा रहा है, एक नई सोच का विकास होता है। तो ये सोच का विकास कौन करता है? गणित करती। गणित एक लॉजिकल होता, बच्चा बैठा रहता, सोचता है ये कैसे हो सकता है, ये क्यों और कैसे, उसके अंदर में दिमाग में चलता रहता, एक नई सोच पैदा करता है। देखा होगा मैथमेटिक्स में बच्चा बैठा रहता है, सर ये कैसा हो सकता है, कुतर्क करता है, और कुतर्क ही बच्चा आगे सक्सेस होता है। वही डॉक्टर इंजीनियर जिसके अंदर कुतर्क नहीं होगा और क्यों और कैसे की प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक वो कभी कोई चीज हासिल नहीं कर सकता, नई खोज का विकास नहीं करता, नया इन्वेंशन नहीं कर सकता है, नई चीज कभी नहीं करेगा। तो एक नई सोच की मतलब यहाँ पे सीधा सीधा लिखा, गणित एक विशेष प्रकार के सोचने का दृष्टिकोण पैदा करता है, एक विशेष प्रकार का कहने का मतलब एक नई सोच की ओर ले जाता है उसको। जैसे एक बॉटल हो गया, पहले क्या होता था, नॉर्मली बॉटल, अब इसकी डिजाइन अलग अलग आ रही, नई नई डिजाइन में आ रहे हैं, एक नए बॉटल आ रहे हैं, नए थर्मस आ रहे हैं, है ना, घड़ी आ रही, मतलब जिस भी चीज में देखे होंगे नए मॉडल्स हैं। तो नए मॉडल्स आने के कारण क्या है, जो हमारे देश में या पूरे विश्व में ये जो डॉक्टर इंजीनियर जो हमारे पे इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जो गए हैं, उनका माइंड कैसा हो गया, टेक्निकल हो गया। नई कार का मॉडल कैसा होता है भाई, डिफरेंट, आज ये 10 दिन के बाद दूसरा देखे होंगे। ऐसे मोबाइल का मॉडल नया आ रहा है, नए लुक में आ रही, हर चीज 20 दिन के 1 महीने में नए मॉडल आ रहे हैं। कारण यही है कि वहां पे क्या है, उनकी जो सोच है, उनकी सोच को विस्तृत बना दिया गया तथा नए सोच की ओर उसके माइंड को लेके जाते हैं। ये बच्चा ही रहता, भाई बच्चे से तो इंसान बड़ा होता है, धीरे धीरे बढ़ता बड़ा हो जाता है। बड़े होने के बाद नए इन्वेंशन, वही डॉक्टर इंजीनियर और बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो भाई जब तक मतलब छोटे पर विकास नहीं होगा बच्चे को, तो बड़े पर कैसे सोचेगा। तो उसकी जो आधारशिला होती है गणित होती है, गणित के आधार से धीरे धीरे बड़ा होता है, इंजीनियर और डॉक्टर बनता है, राइट। तो गणित का कार्य है, इसीलिए पाठ्यक्रम में रखा गया, क्योंकि एक विशेष प्रकार की सोच का विकास करता है, एक विशेष दृष्टिकोण पैदा करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि गणित एक विशेष प्रकार के सोचने का दृष्टिकोण पैदा करता है, इसलिए इसको पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है, प्रमुख विषय के रूप में माना जाता है। अगला पॉइंट सर देखते हैं। अगला पॉइंट 5 नंबर जो है, गणित एक अनिवार्य विषय है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए पाठ्यक्रम में रखा गया क्योंकि इसको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा वैल्यूएशन दी जाती है। ज्यादा वैल्यूएशन देने के कारण क्या है कि सबका आधारशिला है, सबका जो नींव है वो गणित है। तो गणित को छोड़ना नहीं है, अपने खुद भी पढ़ना है, आने वाले मतलब बच्चों को भी पढ़ाना, आने वाले बच्चों को पढ़ाना है, और गणित के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, जिससे हमारा देश और खुद समाज में रहने के काबिल बन सके, समाज में रह सके, अपना व्यापार कर सके। ऐसा नहीं नौकरी पाना हमारा लक्ष्य नहीं होता है, हमारे शक्तियों का, हमारे मानसिक शक्ति या पूरे
बॉडी के विकास की बात करें, हर जब मस्तिष्क हमारा विकसित होगा तो हर चीज विकसित हो जाता है। आपकी सुंदरता जो होती है मानसिक सुंदरता होती है, ना कि शारीरिक सुंदरता की बात करते हैं। तो गणित जो होती है हमारी मानसिक सुंदरता को वेस्ट करती है, ना कि शारीरिक सुंदरता से कोई काम होता है। यदि मानसिक सुंदरता हमारी वेस्ट है तभी वो शारीरिक सुंदरता भी काम आएगी। बाकी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नाइस नहीं चिल्लाते रहे कुछ नहीं, जब तक उसकी मानसिक सुंदरता वेस्ट नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पाठ्यक्रम में रखने का मुख्य स्थान यही है। इसलिए गणित एक अनिवार्य मतलब एक यथार्थ एग्जैक्ट विज्ञान बोला जाता है, मतलब एक निश्चित क्लियर होता है। और गणित एक तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, इसीलिए रखा गया। गणित वैज्ञानिक विषयों की आधारशिला है, आधारशिला नींव है। और गणित एक विशेष प्रकार के सोचने के, एक विशेष प्रकार के एक न्यू मॉडल, नया सोच विकसित करती है तथा इसको एक अनिवार्य विषय के रूप में माना गया। मतलब इसको मेन विषय के रूप में माना, सबके समझ गए, सबका बाप है, सारे विषयों का बाप माना जाता है। और जब गणित का विकास, गणित बच्चों को आ जा रही तो हर विषयों का आसानी पूर्वक सोचने समझने में बड़ी आसानी होती है। इसलिए बच्चों को मेन विषय के रूप में, मुख्य विषय के रूप में गणित को रखा गया। और कक्षा 8 तक उसको प्रेस करके बोल सकते हैं या फोर्स करके पढ़ाया ही जाता, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता गणित पर, जिससे बच्चों के मस्तिष्क का विकास हो जाए। और 6 से 14 साल में बच्चों का लगभग विकास हो जाता है। इसीलिए कक्षा 8 तक मुख्य विषय के रूप में माना गया तथा पाठ्यक्रम में इसीलिए रखा गया। तो शायद संभवतः आपको समझ में आएगा होगा पाठ्यक्रम में गणित का स्थान का महत्व क्या है, कि पाठ्यक्रम में गणित को मुख्य विषय के रूप में क्यों रखा गया। शायद आशा करता हूं आपको समझ में आए। तो अगली वीडियोस आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।